इंडिया गठबंधन की टूट से किससे मिला फायदा? इंडिया गठबंधन क्यों टूट गई? आखिर इंडिया गठबंधन की नींव रखा गया इतना कमजोर कैसे हो गया? आखिर क्या इंडिया गठबंधन के अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी काम की गई है जिसमें इतना कमजोर नींव हो गया है? इस नींव को कमजोर करने वाला कौन है? आखिर ऐसा नींव क्यों पड़ा जो इंडिया गठबंधन का था, जो महज 2 से 3 साल में ही पूरी तरह से बिखर गया? आखिर वजह क्या रहा? तो चलिए इसी पर चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते हैं भारत। बात करते हैं बिहार से। बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नींव रखे थे और वह उनका संयोजक थे। जब इंडिया गठबंधन बनी, नीतीश कुमार ने सभी दलों को बुलाया, सभी राज्य के लोगों को बुलाया और तमाम नेता को बुला करके इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई बीजेपी यानी एनडीए को हराने के लिए। क्योंकि एनडीए लगभग 36 पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। तो यह लगा कि नहीं, एनडीए को हराने के लिए यानी बीजेपी को हराने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और एक प्लेटफार्म पर आ करके बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। तो सारे सिकवा गिला भुला करके नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का नींव रखी और उसका संयोजक बने। लेकिन इंडिया गठबंधन का नींव इतना कमजोर क्यों हो गया, मैंने सवाल किया। कारण मैं बताता हूं कि नीतीश कुमार जिस तरह से संयोजक के रूप में उभरे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस साजिश कर रही थी। क्योंकि कांग्रेस की डूबती हुई नैया सभी ने देख लिया था। जिस नैया में बहुत सारे छेद हो चुके थे, उस नैया में पानी भरने में कोई संकोच नहीं था। लेकिन उस नैया को पार लगाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार सहारा किया कि कई लोगों को, कई दलों को, कई पार्टी को मिला करके उस जो टूटे फूटे छेद है उसको भर करके और नाव को मजबूत स्थिति में लाया जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था इस बात। और धीरे धीरे जब इंडिया गठबंधन पूरी तैयार हो गई तो उसमें नीतीश कुमार को बायकॉट कर दिया गया। बायकॉट कौन? कांग्रेस की राहुल गांधी ने किया। क्योंकि उन्हें यह नहीं चाहिए था कि बीजेपी हार जाए। वह चाहते थे कि नहीं, बीजेपी जीतकर मैदान में बनी रहे, जिसके वजह से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बिन बताए, बिन जानकारी दिए खुद बनने के लिए तैयार थे, जिसका नतीजा इंडिया गठबंधन में टूट पड़ गया। और टूट वह जो संयोजक था, जो नींव रखने वाला नीतीश कुमार ही पार्टी छोड़कर चले गए फिर वापस बीजेपी। जो राहुल गांधी सोचते थे, जो कांग्रेस के लोग सोचते थे, वही काम हुआ। उसके बाद इंडिया गठबंधन में चलती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन जो अलग अलग राज्य के चुनाव हुआ, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे कई जगह जो चुनाव हुआ, उस मध्य प्रदेश हुआ, उस चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने अलग अलग इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ा। और क्या, लोकसभा भी हारे, विधानसभा के चुनाव। अब वह लोग, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहां भी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन में टूट हो गई। और पिछले दिनों बिहार से जब यह नींव रखी गई थी, तो बिहार से ही तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार में केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन किया गया था। तो यह बहुत बड़ा संकेत आया तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार में
अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं है। वहीं दिल्ली में जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं लोकसभा में, वह दिल्ली में नहीं करते हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ती है। अब रह गई सवाल बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, उसमें कोई मुख्य कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, और जिसका कोई मुख्य कार्यकर्ता नहीं होता है वह घर कभी भी टूट सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, जिसमें मैं शामिल नहीं हो सकता। मायावती जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है और इंडिया गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन बनाया गया है और उस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि बीजेपी हारे। ये मायावती जी ने बहुत पहले खुलासा कर दिया था, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मायावती जी बीजेपी का बी टीम है, इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। हालांकि उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, तो वो कैसे जाए, राष्ट्रीय पार्टी थी, कैसे वो जा सकती है इंडिया गठबंधन में। लेकिन जो मायावती जी का भविष्यवाणी था कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, सब स्वार्थ के लिए बना हुआ इंडिया गठबंधन, तो वो स्वार्थ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली चुनाव से लेकर के, बिहार का चुनाव से लेकर के, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन केवल स्वार्थ का गठबंधन था, केवल निजी फायदे का गठबंधन था, बल्कि सामाजिक गठबंधन नहीं था। ये तो साबित हो गया। अब ये आते हैं कि इंडिया गठबंधन को जब टूट हुआ तो किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, 2029 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। तो बिहार में जब तेजस्वी यादव ने अपना गठबंधन तोड़ लिया कांग्रेस से, तो वहां पर सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ, यानी कि मायावती जी को वहां फायदा देखते हुए मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जितना भी वोटर थे कांग्रेस और आरजेडी के मिल के काम करते थे, तो जो लोकसभा में नारा दिया गया था संविधान बचाओ को, उसको लेकर के जो SC ST के लोग थे वो भी जमकर वोट किए थे कांग्रेस और आरजेडी, यानी कि इंडिया गठबंधन के लोगों को। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, वही हाल पूरे राज्य में हुआ था, जो कि बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और वो बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान था, अब जो है कि पता चल गया लोगों को कि नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन गलत तरीके से काम कर रहा था, बल्कि उससे अच्छा बेहतर अकेला चुनाव लड़के मायावती जी ने सही किया, जिसका बावजूद आज भी उतनी ही मजबूत स्थिति में है। लोगों ने साफ साफ कर दिया कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में होती तो बीजेपी सत्ता से दूर होती। लेकिन मायावती जी को जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों ने नहीं लाया, कुछ और राज्य पार्टी के लोगों को उनको मंजूर नहीं था कि बसपा इतना मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से वो नहीं लाए। और नहीं लाने के कारण कि हार का सामना देखना पड़ा। ये एक तय था कि चलो बीजेपी जीत रही है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट में लाया गया, वो भी SC ST के चलते। SC ST के जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर थे, कोर वोटर, वो भी कन्वर्ट हो गए इंडिया गठबंधन में संविधान बचाओ को लेकर के। लेकिन जब इंडिया गठबंधन टूटी तो SC ST OBC के लोग सभी जान गए कि यह स्वार्थ गठबंधन था, जो मायावती जी ने कहा वही गठबंधन था। अब 2025 में बिहार में हो रहा है, अभी फिलहाल में चुनाव चालू है दिल्ली में, 4 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन इससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि अब अकेला अकेला सभी चुनावी मैदान में है, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर बिहार में लोगों का मानना है तेजस्वी गठबंधन करे तो ठीक, नहीं तो BSP तो वैसे भी
हर बार चुनाव लड़ती है अकेले, और इस बार भी चुनाव लड़ेगी, और इस बार जबरदस्त तरीका से लड़ेगी और जीत कर सामने परचम लहरा के दिखाएगी। बिहार के अनिल पटेल का कहना है, रामजी गौतम जी का कहना है, लालजी बिरादर जी का कहना है, यानी तमाम वहां के जितने भी स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं बिहार के, वो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। यानी तेजस्वी यादव बल्कि नहीं, नीतीश कुमार नहीं, बल्कि बहुजनों ने बदलाव करेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार वहां बनेगी। वही उस तरह से दिल्ली में भी यही निकल के आ रही है कि केजरीवाल से लोग उब चुके हैं, कांग्रेस से भी उब चुके हैं, और बीजेपी के पोस्टरबाजी से लोग देख रहे हैं, जो उनके 10 साल से उनके जो कारनामे हैं उनको देख रहे हैं, जिसके चलते काफी लोग नाराज हैं और फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं दिल्ली में भी। तो अगर ऐसा नतीजा दिल्ली में अगर 4 सीट 5 सीट 7 सीट निकल जाता है दिल्ली में, तो समझ लीजिए कि अब बीजेपी के लिए और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी के रूप में। और बहुजन समाज पार्टी चाहती भी यही है कि चुनाव लड़ूं अकेला, अपनी बावजूद भी बची रहेगी और लोग हमें जानेंगे भी, और जो पार्टी हमें बी टीम कहती है उसको सबक सिखाने का भी काम करेंगे। तो अगर यही रहा तो दिल्ली बिहार के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है। इस बार का चुनाव बिहार में भी होने जा रहा है, दिल्ली में चालू है। तो आप लोग इस सारी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? जिस तरह से इंडिया गठबंधन टूटा, नीतीश तेजस्वी ने तोड़ दिया, इधर केजरीवाल जी ने तोड़ दिया, मतलब तमाम लोगों ने, अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं टूट कर नजर देखने को मिला कि गठबंधन में लिया नहीं गया। तो इस तमाम प्रक्रिया को आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत से पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।